कल मैंने आप लोगों को मोशन चैप्टर से रिलेटेड कुछ डेफिनेशन आप लोगों को मैंने लिखवा दिया था, जैसे मोशन, व्हाट इज मोशन, वेलोसिटी, स्पीड, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, है ना, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इन सब के बारे में मैंने कल आप लोगों को क्लास में पूरी अच्छी तरह से समझा दिया था। कुछ बच्चों का ये था कि सर जरा ये ग्राफ को आप क्लियरली कर दीजिए, क्योंकि ये हम लोग को नहीं समझ में आ रहा। तो मैं आप लोगों को आज ये इस दोनों कॉन्सेप्ट को, डिस्टेंस टाइम ग्राफ एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये दोनों कॉन्सेप्ट मैं आज आप लोगों को बहुत ही इजी वे से समझाऊंगा, और वे बच्चे भी देख लेंगे जो वीडियो देख रहे हैं। तो इस वीडियो को आप लोग अच्छी तरह से शुरू से अंत तक देखिए, ठीक है। और कोई अगर कुछ क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हैं। ओके, नाउ कम टू द पॉइंट। टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द डिस्टेंस टाइम ग्राफ एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ओके, एंड yesterday we have completed all the definition related this chapter. So without any further delay, now let's get started. देखिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या है। सबसे पहले तो ये जानेंगे कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है ये किससे रिलेटेड होता है। ये देखिए वेलोसिटी निकालेंगे इसमें, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये हम इस टाइम ग्राफ में एक्चुअली निकाला जाता है, वेलोसिटी निकाला जाता है। इस बात को बहुत बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में किस चीज को हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ में डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये भी यहाँ डिनोट कर रहा वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी हम लोग को फाइंड आउट करना है। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में इसको वीटी ग्राफ भी कहा जाता है और एक्सेलरेशन ग्राफ भी कहा जाता है, और इसका फॉर्मूला हो गया v/t इक्वल a मीन्स यहाँ पर एक्सेलरेशन, यानी हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे मैंने हर एक साल देखा है कि बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में क्या फाइंड आउट करना है वेलोसिटी, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या फाइंड आउट करना है, कोई बताएगा? एक्सेलरेशन। यस, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना। आप लोग देखिए, सबसे बड़ी बात है, मैं जितना भी अच्छा पढ़ा लूं, अगर आप लोग इसको अच्छी तरह से ध्यान से सुनेंगे नहीं तो ये कॉन्सेप्ट कभी भी क्लियर नहीं होगा। और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स और इस चैप्टर का ये मेन कॉन्सेप्ट है, इसको आप लोगों को समझना चाहिए। ओके, सो यू शुड लिसन केयरफुली। ओके, तो देखिए शुरू करते हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हम लोग शुरू करते हैं। देखिए पहले इसको एक ग्राफ ले लेते हैं। एक्स एक्सिस पर टाइम डिनोट करेगा और वाई एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट डिनोट करेगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो टाइम जो है इसका यूनिट होता है सेकेंड, कल भी मैंने ये बताया था आप लोग को, और डिस्प्लेसमेंट इसका क्या होता है, मीटर, ठीक है ना। तो इधर में जो डिस्प्लेसमेंट है इसको मीटर से डिनोट कर रहे हैं और टाइम को सेकंड से डिनोट कर रहे हैं। इज इट क्लियर? एनी डाउट? वेरी गुड। अब देखिए कोई ऑब्जेक्ट है, अगर वह जीरो से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है ना, और कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा उसका, अगर 1 सेकंड पर आया उसका कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, ठीक है, तो ये जीरो डिस्प्लेसमेंट यानी जीरो वेलोसिटी कहलाएगा। अब देखिए मैं इसे एक एग्जांपल आप लोग को इसको थोड़ा सा क्लियर कर दे रहा हूं, और इसको बना करके 1 मिनट। चलिए देखिए, सपोज दैट डिस्प्लेसमेंट यहां 4 पर है, ठीक है, और 1 सेकंड पर ऑब्जेक्ट अगर 1 सेकंड पर ये एक्स माने टाइम को डिनोट कर रहा है 1 सेकंड, लेकिन उसका डिस्प्लेसमेंट वहीं पर है, कहीं दूसरे जगह मूव नहीं कर रहा है, ठीक है। सेकंड पर भी उसका एक्स एक्सिस यानी टाइम तो डिनोट कर रहा सेकंड, लेकिन उसका डिस्प्लेसमेंट कहीं नहीं है, वाई मतलब जीरो है, ठीक है। 3 सेकंड पर भी उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो मतलब एक स्ट्रेट लाइन जा रहा है। देखिए यहां से ये स्ट्रेट लाइन गया, यानी डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, तो इसको यहां पर क्या बोलेंगे, जीरो वेलोसिटी। आ रहा समझ में? इसको क्या बोलेंगे, जीरो वेलोसिटी। अब देखिए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस रिप्रेजेंट जीरो वेलोसिटी।
ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है? स्ट्रेट लाइन मतलब ये लाइन जो स्ट्रेट लाइन जो जा रहा है पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, इस टाइम एक्सिस से देखिए ये दोनों लाइन एक दूसरे से पैरेलल है ना? तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? जीरो वेलोसिटी रिप्रेजेंट कर रहा है। सिंपल है, कोई मतलब उसमें कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ नहीं, टाइम बढ़ रहा है, 1 सेकेंड, सेकेंड, थर्ड, टाइम बढ़ रहा है लेकिन उसका डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, तो उस स्थिति में उसे हम बोलेंगे जीरो वेलोसिटी। समझ में आ रहा है सबको? ठीक। अब देखो सेकेंड, इसमें मैं बता रहा हूं कांस्टेंट वेलोसिटी। अब कांस्टेंट वेलोसिटी का कुछ आइडिया है आप लोगों को? बताइए, कुछ आइडिया है? नहीं आइडिया? देखिए, अगर मान लीजिए यहां 2, 4, 6 ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? टाइम शो कर रहा है, मतलब 2 सेकेंड, 2 सेकेंड पर मान लीजिए उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ यहां 2 पर, यहां पर 2 सेकेंड में 2 आ गया डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। फिर 4 सेकेंड जब वो ऑब्जेक्ट आगे बढ़ा बॉडी, ठीक है ना, तो उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ 4, ये 4, ये डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है, ये टाइम रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 4 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट हुआ यहां पर। अब 6 सेकेंड में जब ऑब्जेक्ट बढ़ा आगे तो उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया ये 6, ये हो गया। समझ में आ रहा? इसी तरह से बढ़ेगा। मान लीजिए 8 सेकेंड पर उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया ये 8, तो इसको ये जीरो ओरिजिन है, इसको अगर हम मिलाते हैं तो देखो स्ट्रेट लाइन, ये मेरा थोड़ा हिल गया है, ये स्ट्रेट लाइन गुजर रहा है, ठीक है। यानी कि 2 सेकेंड पर 2 डिस्प्लेसमेंट, 2 मीटर, 4 मीटर, 6 मीटर एंड 8 मीटर। अगर किसी को कुछ डाउट है, क्वेश्चन है, तो आप लोग मैंने पूछ लेना, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ओम, कोई डाउट? प्रकुल, रिद्धि, नूतन, रेहान? नो। देखो, यानी कि ये स्ट्रेट लाइन जा रहा है, स्ट्रेट लाइन जा रहा है लेकिन इंक्लाइन पोजीशन पर है। स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू द टाइम एक्सिस रिप्रेजेंट कांस्टेंट और यूनिफॉर्म वेलोसिटी। मतलब क्या हुआ? ये जो बढ़ रहा है इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। 2 सेकेंड में 2 डिस्प्लेसमेंट जा रहा, 4 सेकेंड में 4 जा रहा, 6 में 6 जा रहा, मतलब एक कांस्टेंट चल रहा है, ना कहीं कम जा रहा ना कहीं ज्यादा जा रहा है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू द टाइम एक्सिस रिप्रेजेंट कांस्टेंट और यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी में जा रहा है, तो इसको बोलेंगे कांस्टेंट वेलोसिटी। क्लियर है? तो इसका मतलब 2 क्लियर हो गया। जीरो वेलोसिटी यानी कि टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं है, उसी पोजीशन पर है, उसको बोलेंगे जीरो वेलोसिटी, ठीक है। और कांस्टेंट वेलोसिटी में क्या है? टाइम भी बढ़ रहा, डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ रहा, दोनों बढ़ रहा लेकिन दोनों एक पैटर्न में बढ़ रहा, हाँ इक्वली समझ लो, ठीक है, सेम। तो वहां स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू द टाइम एक्सिस रिप्रेजेंट कांस्टेंट और यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्लियर है? कोई ज्यादा टफ थोड़ा ना है, बस केवल उसका कॉन्सेप्ट पकड़ना है ना। एक बात को मैं बार बार बोल रहा हूं, शुरू में भी बोला था कि इसमें ध्यान रखिएगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ में वेलोसिटी रिप्रेजेंट कर रहा है, और जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ाएंगे तो उसमें एक्सेलरेशन निकालना है, याद रखिएगा बस, और कोई गड़बड़ी नहीं है। बात बाकी मोटामोटी दोनों सेम ही है, ठीक है। अब आते हैं, अब मैं जो पढ़ाने जा रहा हूं इसमें से मैं कुछ क्वेश्चन करूंगा, इसलिए ध्यान से सुनिए। नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल वेलोसिटी, इसके ऊपर वाला मैंने पढ़ाया कांस्टेंट वेलोसिटी यानी कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब मैं पढ़ाने जा रहा हूं नॉन यूनिफॉर्म, या इसको वेरिएबल वेलोसिटी भी कहा जाता है। इसमें क्या होगा देखो ध्यान से, दिख रहा बोर्ड, दिख रहा सबको? आप थोड़ा सामने कर लो, ठीक है। देखो यहां से ध्यान से, ये जब 1 सेकेंड पे जा रहा है, जिसको नहीं दिख रहा सामने आ जाओ, अगर 1 सेकेंड पे जा रहा तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? ये 1 पे आया, ठीक है। इधर अब अगर सेकंड में जा रहा तो ये देखो 3 पे आ गया है, पहले पे 1 पे था, अब ये 3 पे आ गया है, मतलब यहां 1 मीटर बढ़ा, यहां पर 2 मीटर एक साथ बढ़ गया है, यानी सेकंड में 2 मीटर बढ़ गया है। अभी क्वेश्चन करूंगा,
इसलिए बदमाशी नहीं, ठीक है। उसके बाद देखो 3 सेकंड में हाफ, ये हाफ है, यहां पर 5 है, ये वाला 5 है, ये 5 और 4 के बीच में है, हाँ 4.5 बोल सकते हैं इसको। तो अगर 3rd सेकंड में देख रहे हैं तो 4.5 मीटर बढ़ गया, मतलब यहां पर जा रहा है। फिर 4th सेकंड में देख रहे हैं ये डायरेक्ट 3 मीटर बढ़ गया है, ठीक है, यानी यहां आ गया। मतलब क्या हुआ, देखो ये ऐसे आया, फिर ये ऐसे हुआ, फिर ऐसे थोड़ा बेंड हुआ, फिर ऐसे कर्व बन गया। तो एक कर्व टाइप का बना, मतलब यहां पर यूनिफॉर्म नहीं है। कहने का मतलब क्या है कि एक पैटर्न में नहीं जा रहा है, नॉन यूनिफॉर्म बोलेंगे या वेरिएबल बोल सकते हैं वेलोसिटी। तो मींस अ कर्व इन अ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट नॉन यूनिफॉर्म और अ वेरिएबल वेलोसिटी। कोई डाउट है, बोलो, तुम बताओ प्रगुल। ये 1 सेकंड में कितना बढ़ा था, डिस्प्लेसमेंट कितना था? 1 मीटर। और 3 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? नहीं, सॉरी, मैंने सेकंड में कितना हुआ? हाँ 3 मीटर, ठीक है, वेरी गुड। यानी समझ में आ गया। तो ये क्या बन रहा, कर्व बन रहा। ये ऐसे भी पिक्चर बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है, कैसे भी बन सकता है, ठीक है ना। तो समझ में आ गया, नॉन यूनिफॉर्म यानी वेरिएबल वेलोसिटी। इसका मतलब आप लोग को डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्लियर हो गया। देखो मैं फिर से थोड़ा सा इसे रिवाइज कर दे रहा हूं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, इसमें क्या है मेन, ये डिस्टेंस अपॉन टाइम, इधर डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये वेलोसिटी निकालना है। तो पहला मैंने निकाला जीरो वेलोसिटी, फिर निकाला कांस्टेंट वेलोसिटी, फिर निकाला नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल वेलोसिटी। ये साइड में मैंने नोट्स दे दिया है, आप लोग फोटो क्लिक कर लेना लास्ट में क्लास के, ठीक है। और इधर देखो, इधर में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट, इसका यूनिट मीटर, इधर टाइम और ये सेकेंड। क्लियर है। देखो कांस्टेंट वेलोसिटी क्या है, इफ अ बॉडी कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट वेलोसिटी। तो ये पार्ट मेरे ख्याल से आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर इसके बाद भी कोई क्वेरी होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, now come to the point, velocity time graph, and it is also very important topic to understand it. Okay, so now listen carefully. Velocity time graph. In this, the main important thing you have to learn this, that is acceleration. We should find out acceleration in this graph. ओके, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, एक्सेलरेशन निकालना। और उसमें क्या निकाले थे हम लोग, वेलोसिटी निकाले थे। अब निकालने जा रहे हैं एक्सेलरेशन। इसका फॉर्मूला क्या, v/t। देखो इसको कैसे याद रखना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो ये वाला ऊपर रहेगा, ये नीचे कर देना, काम खत्म। वेलोसिटी और टाइम हो गया। इसको याद करना है डिस्टेंस टाइम, तो d ऊपर t नीचे, ऐसे याद कर लो। या भाई याद करने का बहुत तरीका है, ये सिंपल तरीका, ठीक है। यस, चाहे आप डिस्टेंस करो चाहे मतलब डिस्प्लेसमेंट करो, दोनों सेम है, ठीक है। आगे समझ में बात। अच्छा, वैसे भी मैंने कल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में आप लोग को डिफरेंस थोड़ा बताया भी था। कल के क्लास में मैंने बताया था कि डिस्टेंस क्या होता है। जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट अगर 0 से शुरू कर रहा है और 100 मीटर जा रहा है, ठीक, अब फिर वह कम बैक कर रहा है 100 मीटर से, फिर वह अपने जगह पर आया 0, यानी ए से शुरू किया बी पे पहुंचा, 0 से शुरू किया 100 पे पहुंचा, और फिर बी से वापस आया ए तक। तो ये पूरा डिस्टेंस कितना हुआ, 200। तो इसको बोलेंगे डिस्टेंस। 200 हुआ ना, 0 से 100 गया, फिर 100 से 0 आया तो कितना हुआ, 200। तो ये 200 क्या हुआ, डिस्टेंस हुआ। अब यहाँ डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, कल का क्लास में मैंने क्लियर किया था। डिस्प्लेसमेंट यहाँ क्या हुआ है, जोर से बोलो, 0 मीटर। हाँ 0 मीटर। 0 मीटर कैसे हुआ, क्योंकि वह इनिशियल पोजीशन से जो चला था जहां से, फिर फाइनल पोजीशन पे गया, फिर फाइनल टू इनिशियल पोजीशन पे आया, मतलब उसका रिजल्ट क्या हुआ, यानी वह इनिशियल पोजीशन पे अभी भी है। दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट मैंने कल भी बताया था, आज भी थोड़ा डिस्क्राइब कर दिया। क्लियर। चल अब आते हैं यहां पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसको वीटी ग्राफ भी कहा जाता है, याद रखिएगा। इसको वीटी ग्राफ भी कहा जाता है और इसको एक्सेलरेशन ग्राफ भी कहते हैं कुछ लोग। क्लियर, कोई डाउट। यानी इसका 3 नाम हो गया, पहला वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वीटी ग्राफ और एक्सेलरेशन ग्राफ, ठीक है ना।
क्यों, कोई दिक्कत हो रही क्या? आ रहा समझ में? चलो अब देखो इसको निकाल रहे हैं। पहले देखो ये, अब ध्यान देना बात, इधर जाएगा वेलोसिटी और इधर टाइम शो करेगा। ग्राफ पेपर में अगर एक्स एक्सिस जो है ये टाइम शो कर रहा है और इधर वाला क्या शो कर रहा है? ओम, वेलोसिटी। वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, कौन बताएगा? जोर से बोलो। मीटर पर सेकंड। यस, देखो मीटर पर सेकंड मैंने यहां लिखा था, यहां पर लिखा है केवल मीटर, याद रखिएगा। और ये टाइम का तो सेकंड आप लोगों को पता ही है, ठीक है। अब चलो इसका ग्राफ बनाते हैं। अगर 1 सेकंड में जा रहा है, देखो 0 पे है तो इसका वेलोसिटी है 3 पर है। 1 सेकंड में बढ़ा टाइम तो भी इसका वेलोसिटी यहीं पर है, 2 पर भी है, 3 पर। मतलब ये लाइन, तो इसको बोलेंगे कांस्टेंट वेलोसिटी या जीरो एक्सेलरेशन। अच्छा, एक्सेलरेशन किसे बोलते हैं? व्हाट इज एक्सेलरेशन? डिफाइन एक्सेलरेशन। कभी क्वेश्चन आता है इसका। यस, देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ये मैंने लिख दिया क्योंकि इंपॉर्टेंट टर्म है, आप लोग इसको याद कर लेना, ठीक है। चलो तो देखो यहां पर क्या बना है, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस रिप्रेजेंट जीरो एक्सेलरेशन। तो यहाँ एक्सेलरेशन क्या हो रहा? जीरो हो रहा, क्योंकि कोई वेलोसिटी में तो कोई चेंजिंग है नहीं। टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन वेलोसिटी कहां बढ़ रहा है? वेलोसिटी तो सेम है। तो यानी कि इसको बोलेंगे कांस्टेंट वेलोसिटी या जीरो एक्सेलरेशन। क्लियर? कोई डाउट? चलो कम टू द सेकंड पॉइंट। अब यहां देखो, यहां मैं बना रहा हूं पॉजिटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन। पॉजिटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन। आ गया बात समझ में? अब इसमें देखो क्या है, जो ग्राफ हम बना रहे हैं, ये देखो अगर 1 सेकंड पे जा रहा, ध्यान, ये बैठ जाइए, सिट डाउन प्लीज, हैव अ सीट। देखो 1 सेकंड में वेलोसिटी कितना है? 0 है, नहीं यहाँ 1 पे गया। और ये सेकंड में वेलोसिटी कितना आया? 2 पर आ गया, 3 पर, 3 आ गया, 4। मतलब यहां पर सेम वही यूनिफॉर्म, मतलब एक पैटर्न में जा रहा। तो स्ट्रेट लाइन इन वीटी ग्राफ रिप्रेजेंट कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो यहां पर क्या हो रहा, कोई बदलाव तो है नहीं, तो इसको बोलेंगे पॉजिटिव। याद रखिएगा पॉजिटिव याद रखिए, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव नहीं था। इसमें देखो पॉजिटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन बढ़ रहा, क्योंकि ये ऊपर की तरफ बढ़ रहा है ना। तो यहां हो गया पॉजिटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन, यानी स्ट्रेट लाइन इन वीटी ग्राफ रिप्रेजेंट कांस्टेंट एक्सेलरेशन। बोलो क्लियर है? मेरे ख्याल से क्लियर होगा, ठीक है। अब यहां देखो नेगेटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन किसको कहते हैं? देखो स्टार्टिंग किया है 4 से, ठीक है ना। उसके बाद जब 1 सेकंड जब चला, मतलब कि इनिशियल पोजीशन बॉडी का कहां था? 4 पर था। फिर जब 1 सेकंड बढ़ा तो आ गया 3 पर, ठीक है ना। 2 पे बढ़ा तो आ गया 2 पर, ऐसे करके ये डाउन हो रहा है ना। तो इसको बोलते हैं रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन, ठीक है ना। क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन भी इसको बोला जाता है, नेगेटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ऊपर से नीचे आ रहा, देखो कोई डाउट है? नहीं। अब देखो एक लास्ट है, जो यहाँ कर्व बना था ना, सेम उसी तरह पोजीशन यहां पर। ये वेलोसिटी रिप्रेजेंट कर रहा है, ये टाइम रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसको कहा जाता है वायरिंग और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसमें क्या बनेगा? वही मान लो ये सिंपली जैसे 1 है तो 1 बढ़ा, 2 है तो 2 बढ़ा। यहां पर क्या होगा? कर्व टाइप का बन जाएगा। मान लो 1 सेकंड पर 3 गया तो फिर सेकंड पे मान लो कि नीचे आ गया, चाहे ऊपर बढ़ गया, कोई माने उसका सेम नहीं बढ़ेगा। किसी में 1 मीटर बढ़ा तो किसी में वेलोसिटी कितना हो गया? 3 हो गया, तो किसी में फिर डाउन हो गया, 0.5 बढ़ गया। तो इस तरह से एक कर्व टाइप का बन गया। तो इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे? वायरिंग और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। अब आप लोग बताइए, अच्छा 1 मिनट, थोड़ा सा इसको मैं फिर थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर दूं, फिर आप लोग से क्वेश्चन करूं। तो आज हम लोग ने पढ़ा डिस्टेंस टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में d/t वेलोसिटी फाइंड आउट किए हम लोग, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एक्सेलरेशन फाइंड आउट किए। ये इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रहा हूं आप लोग को, बार बार बोल रहा हूं, इसको ध्यान में रखना, उल्टा पुल्टा मत कर देना, ठीक है ना। इधर क्या निकालना है? एक्सेलरेशन, इधर क्या? वेलोसिटी, ठीक, क्लियर। अब देखो पहले में जीरो वेलोसिटी हम लोगों ने निकाला, ये तो समझ में आ गया था। टाइम बढ़ रहा था लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं बढ़ रहा था, ठीक है ना। तो ये हो गया स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस रिप्रेजेंट जीरो वेलोसिटी।
उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कांस्टेंट वेलोसिटी, स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू द टाइम एक्सिस रिप्रेजेंट कांस्टेंट और यूनिफॉर्म वेलोसिटी। उसके बाद लास्ट में पढ़े नॉन यूनिफॉर्म वेरिएबल वेलोसिटी, ये कर्व बन गया इसमें, ठीक है। और इधर में कांस्टेंट वेलोसिटी इफ अ बॉडी कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट वेलोसिटी, पढ़ लिए। उसके बाद व्हाट इज एक्सेलरेशन पढ़े, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, आता है एग्जाम में। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, ये पढ़े। उसके बाद देखो इसमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या, ये मेन है, v अपॉन टी एक्सेलरेशन निकालना है। सबसे पहले हम लोग पढ़े कांस्टेंट वेलोसिटी, इसको जीरो एक्सेलरेशन भी कहा जाता है। इसमें देख लो, ठीक है, ये रिप्रेजेंट कर रहा वेलोसिटी को, ये रिप्रेजेंट कर रहा टाइम को। ये सेकंड इसका यूनिट है, इसका यूनिट मीटर पर सेकेंड। और कांस्टेंट पॉजिटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन में एक सेम पैटर्न में बढ़ रहा ऊपर की तरफ, ठीक है, और इसमें नेगेटिव में नीचे की तरफ, ठीक है। इसको बोलते हैं रिटार्डेशन भी कहा जाता है, डी एक्सेलरेशन भी कहा जाता है। उसके बाद आ जाओ फोर्थ में वेलोसिटी, ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा, और इसमें वैरिंग और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पढ़े, मतलब इसका कोई सेम पैटर्न पे नहीं बढ़ रहा है। अब मेरे ख्याल से आप लोगों का डाउट क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। क्या मैं आप लोग से एक दो क्वेश्चन कर सकता हूं? हैं? कल थोड़ा जोर से बोलिए। यस सर, वेरी गुड। चलिए अब आप बताइए जरा, प्लीज आप खड़े हो जाइए, ठीक है। आप थोड़ा सा कैमरा कर दीजिए, उधर दिखाइए, कैमरा घुमाइए। हाँ बोलिए, आप बोलिए, इसमें वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? जोर से बोलिए। हाँ इसमें सर बराबर होता है। रॉन्ग, आप बताइए क्या, थोड़ा जोर से बोलिए। मीटर पर सेकेंड, यस। एक बार क्लैपिंग करो, सही बोला ये, चलो क्लैपिंग करो, वेरी गुड। अच्छा अब आप बोलिए, हाँ आप बोलिए, खड़े हो जाइए। इसमें डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है? मीटर, वेरी गुड। क्लैपिंग करो भाई, बहुत बहुत सही, वेरी गुड। चलिए ठीक है, बैठ जाइए। बहुत आप लोग बहुत ध्यान से सुने इधर, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसको अच्छी तरह से कर लिए होंगे, और भी अगर कोई डाउट हो तो आप लोग बाद में पूछ लेना, ठीक है। और इसको आप लोग फोटो क्लिक कर लो, इसका नोट्स बना लो, और फिर मैं इसके नेक्स्ट क्लास में मोशन चैप्टर से रिलेटेड एक छोटा सा टेस्ट ले लूंगा आप लोग का, ठीक है। ओके ओके चिल्ड्रन, थैंक यू सो मच।